वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। SCS डेली क्विज में हम लगातार वीडियो सीरीज भी देख रहे हैं। उसी क्रम में आज 12 मार्च के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने ग्रुप अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, ज्वाइन करके सारी क्विजेस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के अंदर, ठीक है। तो बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सहमति अधिनियम की उत्पत्ति और अधिनियमन पारित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इसका ईयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके के एक्ट्स कभी कभी पूछे जाते हैं। तो इंडियन एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये बना था 1891 में, है ना, कॉलोनियल टाइम पीरियड पे। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इस बार जो है पद्म अवार्ड्स जो टोटल मिले हैं तो उसमें पद्म विभूषण जो है वो 4 लोग को मिला है, पद्म भूषण जो मिला है वो 17 और पद्मश्री जो है ये 107, ठीक। तो अब यहाँ पे देखें तो पद्म विभूषण से 4 लोग को दिया गया है, सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन 4 में 3 मरणोपरांत दिए गए हैं और एक जो जीवित हैं प्रभा आत्रे जी को दिया गया है, ठीक। प्रभा आत्रे एक हैं और फिर उसके बाद दूसरा कल्याण सिंह जी को दिया गया है, तीसरा है जनरल बिपिन रावत जी को दिया गया है और चौथा है श्री राधेश्याम खेमका जी को दिया गया है, ठीक है। तो ये नाम भी याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन में करेक्ट था। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, ठीक है। तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें 5 देश ऐसे हैं जो कि परमानेंट मेंबर हैं। जो UN चार्टर है 1945 का, उसके द्वारा इनको परमानेंट सीट जो है वो ग्रांट की गई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। जिसमें अब इन दिए हुए ऑप्शंस में से चाइना है, उसके अलावा आपका फ्रांस है, रशिया, UK और US, ठीक है। अगला है जदोपटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय किसका एक रूप है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक पेंटिंग यानी कि चित्रकला का रूप है। जदोपटिया झारखंड राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन बी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A जो है किसका अधिकार प्रदान करता है। तो फंडामेंटल राइट में एक अनुच्छेद 21 से इंसर्ट किया गया था जिसके द्वारा एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाता है। 86th अमेंडमेंट हुआ था, है ना, 2002 में, जिसके द्वारा ये अनुच्छेद इंसर्ट किया गया जिसमें प्रावधान किया गया कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सभी बच्चों को दिया जाए जो एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स के हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट था हमारा। जनवरी 2022 तक की जानकारी के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष में से कौन है, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये जो हमारी वर्तमान लोकसभा चल रही है इसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। ऑप्शन सी। मरुस्थल, वर्षावन, प्रवाल भित्तियाँ और मैंग्रोव निम्न में से किस विविधता की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं हमारे इकोलॉजिकल यानी कि पारिस्थितिकी विविधता की विशेषताएं हैं, ठीक है। ऑप्शन ए। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक इंडेक्स है, नीति आयोग जो गवर्नमेंट का थिंक टैंक है इसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। आपसे प्रश्न एक ये है कि अभी लेटेस्ट इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, ये कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में एक असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है, तो खिलाफत के समर्थन में, ठीक है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी को ब्रीफ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी शौकत अली ने, ठीक है। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और इसी सब के क्रम में जैसे खिलाफत कमेटी जो है उसका गठन किया गया था इन लोगों के द्वारा, जिसमें ये अली बंधु थे, अबुल कलाम आज़ाद, है ना, अजमल खान, हसरत मोहानी। तो ये सब हिस्ट्री का पार्ट जो खिलाफत के संदर्भ में है इसको एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। ऑप्शन फिलहाल डी जो है यहाँ से ये करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है यहाँ पे काफ़ी समय से आंदोलन चलते रहे और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इसी क्रम में की गई कलकत्ता में 1876 में।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करता है जो हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है, ठीक है। तो ऐसे भी पूछा जाता है कि किस ग्लैंड से जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये सिक्रीट होता है, तो ये आमाशय से जो है स्रावित होता है, जिसमें कि हमारे हानिकारक जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, ठीक है, इनको मारने में भी ये मदद करता है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। तो भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में स्थित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम्पी, ठीक है, बानेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, मैसूर पैलेस, ये तीनों कर्नाटक में हैं। वहीं बात करें हम दुदुमा जलप्रपात की, दुदुमा वाटरफॉल, तो इसकी अवस्थिति आपको उड़ीसा में मिलेगी, ठीक है। तो ये ऑड हो जाएगा, ऑप्शन सी को चूज करेंगे हम। स्वास्थ्य साथी योजना स्वास्थ्य बीमा योजना है जो निम्न में से किस राज्य की पूरी आबादी को कवर करती है ना। तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जो है, इन्होंने ये स्वास्थ्य साथी योजना जो है शुरू की है, जिसमें पूरे स्टेट की जो पॉपुलेशन है इसको ये यहाँ पे कवर करते हैं इसके अंतर्गत। तो सी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने 2021 में निर्मित रेत की लंबे समय से प्रतीक्षित नीति शुरू की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक पॉलिसी लाई गई है, एम सैंड नाम है उसका, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड सैंड। 2021 में इसको लॉन्च किया गया है राजस्थान के गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और बेसिकली इसका एम जो यही है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें कि डिपेंडेंसी होती है जो रिवर वगैरह से सैंड निकालते हैं, है ना, उससे हटा के जो इधर कुछ तरीके से मैन्युफैक्चर करके, है ना, और इस तरीके की चीज़ों को स्टेट में इनकरेज किया जाए, तो उससे संदर्भित एक नीति जो है ये शुरू की गई है राजस्थान में, है ना। एम सैंड नाम से भी ये पॉलिसी कभी कभी आपको लिखी हुई मिलेगी, तो इसको ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय पैरालंपिक तैराक है, ठीक है। तो अभी पैरालंपिक गेम्स में जैसे कुछ प्लेयर्स चर्चा में रहे थे, तो पैरालंपिक्स में जो है भारतीय स्विमर है शरद एम गायकवाड, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, SHG समूह के प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान द्वारा छोटे अनुपात में मितव्ययिता को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो SHG में H का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो देखिए SHG जो होता है फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। तो भारत में ये जो है ऐसे छोटे समूह की महिलाओं का एक तरीके से ग्रुप समझिए, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। तो इसमें जो है छोटे छोटे योगदान से इनको जो चीज़ें हैं वो संचालित की जाती हैं। तो यही यहाँ पे पूछा गया है कि SHG में H का अर्थ क्या है, तो फुल फॉर्म हमने बताया आपको, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो H से होता है हेल्प, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, पुखराज फ्लोरीन और एल्यूमिनियम का क्या है, ठीक है। तो टोपाज जो होता है, ठीक है, ये हमारा सिलिकेट है फ्लोरीन और एल्यूमिनियम का, ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। अगला है एंकर झील निम्न में से कहाँ स्थित है, ठीक है। तो कई बार पहले भी पूछा गया है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। बम्बई दक्कन के ग्रामीण इलाकों में विद्रोह निम्न में से किस वर्ष में हुआ था, ठीक है। तो देखिए जो बॉम्बे ये दक्कन प्लेटू वाला रीजन है, तो यहाँ पे एग्रेरियन एक रिवॉल्ट हुआ 1875 में, ठीक है। क्यों हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थी, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे इस रीजन में रैयतवाड़ी सिस्टम जो था, है ना, उसका रेवेन्यू का ये लगा दिया था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी रोष रहा वहाँ पे किसानों में, तो उसी के चलते 1875 में जो है विद्रोह हुआ यहाँ पे। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट होगा। थोड़ा डिटेल में भी इसको पढ़ लीजिएगा। इनमें से एक एकल कोशिका की एक उर्वर वयस्क व्यक्ति पैदा करने की क्षमता जो है क्या कहलाती है, ठीक है। तो टोटीपोटेंसी जो होता है, ठीक है, ये टर्म है, दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल एडल्ट इंडिविजुअल, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन भारत में
3 घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों में से एक है, ठीक है। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की बात हो रही है, तो बेसिकली ये डीसिब इनको बोला जाता है ना। तो ये ऐसे बैंक होते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये बैंक जो है फेल हो जाएं, ठीक है, फंक्शन करने में, तो इंडियन इकॉनमी जो है उस पर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, इनके फेल होने की वजह से। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 2017 के बाद से जो है, मतलब लास्ट रिकग्निशन जो है वो 2017 का ही है, तो वहाँ पे 3 बैंकों को रिकग्नाइज़ करता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के रूप में, जिसमें से पहला है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक और तीसरा है एचडीएफसी बैंक, ठीक है। तो इन तीनों को नाम ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल इसमें से हमसे पूछा था कि कौन सा है, तो स्टेट बैंक जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा क्या दर्शाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, बल की दिशा में जो विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये होता है एस से डिनोट करते हैं इसको, फोर्स हमारा एफ है, ठीक है। तो वर्क यानी कि कार्य जो है इक्वल्स टू एफ इंटू एस, ठीक है। ये फार्मूला ही हमसे यहाँ पूछा गया है, ठीक है। तो बल की दिशा में विस्थापन यानी कि एस और फोर्स के गुणनफल से जो है हमारा कार्य निकलता है, ठीक। ऑप्शन ए करेक्ट है। बिहार राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। स्टेटहुड डे ऑफ बिहार जो होता है वो 22 मार्च को होता है। ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी, ठीक है। तो ये 1876 में स्थापित हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, आप ये हमको बताएंगे कमेंट करके। अक्टूबर 2020 में किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग जो है, अटल टनल इसका नाम है, ठीक है, काफ़ी चर्चा में रही थी। तो इसका उद्घाटन किया गया हिमाचल प्रदेश में, जो कि मनाली को लाहौल स्पीति वैली से थ्रू आउट द ईयर वाले कनेक्टिविटी के साथ जोड़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया, ठीक है। तो ये प्रावधान हमारा दिया है देवनागरी लिपि के साथ हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाना, अनुच्छेद 343 सब क्लॉज 1 में, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। निम्न में से कौन सा देश 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा, ठीक है। तो जो फीफा वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का वर्ल्ड कप, तो 2022 में आयोजन इसका होने वाला है कतर में, ठीक है। सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा था, ठीक है। तो जो वैशेषिक फिलॉसफी है उसके बेसिक टेस्ट लिखे गए हैं कड़ात के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन डी। किसका प्रशासन एक मॉडल बन गया जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया, ठीक है। तो देखिए, जो शेर शाह सूरी था, ठीक है, तो इसके टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरीके से बेहतर बनाने के लिए इसने कई सारे कदम उठाए, ठीक है। तो जब यहाँ पे अकबर जो है मुगल एम्पायर में आता है, ठीक है, तो उसने कंसोलिडेट करने के लिए मुगल एम्पायर को कई सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से अपनाते हुए उसको भी लागू किया उसने, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा। धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो प्रेमचंद जी के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है, इनका ही नाम है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं उनके बेटे जय शाह, ठीक है, ये अध्यक्ष हैं। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट। ये पुस्तक किसने लिखी है, तो ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की किताब है। ऑप्शन सी। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है, तो ये है उड़ीसा में। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण यानी कि जो सॉल्ट्स हैं वो सबसे अधिक घुलनशील है, ठीक है, मोस्ट सॉल्युबल है। तो सोडियम जो होता है ना, इसके सबसे ज़्यादा सॉल्ट्स जो हैं सॉल्युबल होते हैं। तो जैसे खाने वाला नमक जो होता है उसमें भी ये पाया जाता है, वहाँ पे भी आप इसको देखते हैं। तो ऑप्शन बी जो हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा दिए हुए ऑप्शंस में से। निम्नलिखित में से
कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो पहले भी आपको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हमने बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो हीलियम जो है ये कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। जो सरफेस लेवल ओजोन है ये होता है, वाटर वेपर है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, मीथेन होता है, ठीक है, ये सब होते हैं। व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। तो निम्नलिखित में से कौन इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? तो वैदिक दर्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो मानव जीवन का एक निश्चित उद्देश्य है, ठीक है, और उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वो मोक्ष को माना गया है, ठीक है। और उसी के साथ साथ अन्य 3 जो उसके लक्ष्य हैं, है ना, तो उसमें आपका जो है सबसे पहला जो है ये धर्म होता है, ठीक है, फिर अर्थ है, ठीक, फिर काम होता है, ठीक है, तीसरा, ठीक, मतलब जो महान इच्छाओं की पूर्ति होती है उससे संदर्भित है, और आखिरी होता है ये मोक्ष, ठीक है। सिद्ध यहाँ पे ऐसा कोई जो है उद्देश्य नहीं है, तो सी ऑप्शन को चूज करेंगे हम। आप समय की अवधि में अर्जित या अनर्जित मौद्रिक या अन्य रिटर्न की राशि को क्या कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने एक ओवर द पीरियड किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है, कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए कोई मौद्रिक वस्तु ही है, ठीक है, तो एक ओवर द पीरियड उस पे जो आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है, वापसी मिलेगी, तो उसको बोलते हैं इनकम यानी कि आय, ठीक। तो बी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा किस वर्ष की थी, ठीक है। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं भारत और पाकिस्तान के बीच एक पीस डिक्लेरेशन पे साइन करने के लिए लाहौर की यात्रा उन्होंने बस के द्वारा की थी, ठीक है, भारत से पाकिस्तान के बीच वर्ष 1999 में, ठीक है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है थानेश्वर से शासन करने वाले पुष्यभूति जो है किस वंश के संस्थापक थे, ठीक है। तो थानेश्वर के रूलर रहे पुष्यभूति, और इन्होंने जो है फाउंड किया था वर्धन वंश, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम है, ठीक है। तो आपने देखा होगा खास करके जो लकड़ी की वस्तुएं होती हैं जैसे दरवाजे खिड़कियां हैं तो उस पर दीमक लग जाती है, ठीक है। तो वाइट कलर के ये कीट होते हैं, इनको ही सफ़ेद चींटी कहा जाता है, ठीक है, टर्माइट यानी कि दीपक, ठीक है, इनका नाम है। ऑप्शन डी। 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश जो वर्तमान में आप देखते हैं तो इसके स्टेट बनने से पहले इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जानते थे। ये डेट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, गिरि नदी जो है निम्न में से किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ठीक है। तो गिरि रिवर जो है हमारी ट्रिब्यूटरी है यमुना की, ठीक है। और जो मेन सोर्स है पानी का ये आप हिमाचल प्रदेश जो देखेंगे तो साउथ ईस्टर्न हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पे वाटर का मेन सोर्स ये गिरि नदी ही है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 2019 में भारत का पहला बैडमिंटन विश्व चैंपियन इनमें से कौन बना, ठीक है। तो इंडिया की फर्स्ट बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन बनी थी पीवी सिंधु, ठीक है, 2019 वर्ष ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मासिक धर्म उत्पादों तक पहुंच को अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट जितने भी होते हैं महिलाओं से संबंधित उनके एक्सेस को एक राइट बनाने वाला, मतलब उनका एक बेसिक अधिकार बनाने वाला जो विश्व का पहला देश है ये बन गया है स्कॉटलैंड, ठीक है। इन्होंने ये घोषणा की है, ठीक। ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।